मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत है। आपका अपना अजीज़ डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे, कभी ये बात दिमाग में आती होगी कि अंबानी इतना बड़ा कैसे हो गया, अडानी इतना बड़ा कैसे हो गया, या राजनीति की बात करें तो नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कैसे हो गए, प्रदेश के प्रधानमंत्री 2 बार बन चुके। सवाल ये नहीं है दोस्तों, सवाल ये है कि आप ज़िंदगी के अंदर करना क्या चाहते हैं। कहते हैं ना, सफलता यूं ही नहीं मिलती, ज़िंदगी में बहुत थपेड़े खाने पड़ते हैं तब जाके आपको सफलता मिलेगी। सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती है। और यदि किसी के पेरेंट्स इतने समृद्ध रहे या अमीर रहे और उन्होंने कोई कारोबार भी अपने बेटे को सौंप दिया, तो ये मान के चलिए कि यदि उसने मेहनत नहीं की तो वो कारोबार भी ठप हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा वो। यानी आपके पास इतनी अच्छी चीज़ आते हुए भी वो ख़त्म हो गई। दोस्तों, एक कहानी बताता हूँ आपको, मैं आपको शायद समझ में आएगी। और कहानी भी ऐसी है कि एक पत्थर की कहानी सुनाता हूँ, समझ में आएगी शायद कि आपको वैल्यू क्या है। एक मूर्तिकार था, उसने एक पत्थर लिया। पत्थर लेकर वो मूर्तिकार उस पत्थर को रोज़ छीनी हथौड़ी मारने लगा। और जैसे वो छीनी हथौड़ी की मारता, उसके ऊपर पत्थर के अंदर से आवाज़ आती, पत्थर को दर्द होता, पत्थर सहन नहीं कर पाता। और पत्थर उनसे कहता, मूर्तिकार से, मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों मुझे दर्द दे रहे हो, क्यों मुझे तकलीफ़ दे रहे हो। मूर्तिकार हंसता है और कहता है कि यदि ज़िंदगी के अंदर कुछ बनना है और अपने आप को काबिल बनाना है तो निश्चित रूप से तुम्हें इन थपेड़ों का सामना करना ही पड़ेगा। ज़िंदगी के अंदर आसानी से ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलती। और तुम तो पत्थर हो और तुम्हें तराश कर मैं बना दूंगा एक इंसान, तुम बस ये दर्द सहन कर लो। जीवन में दोस्तों संघर्ष आता है, संघर्ष का सामना करना ही पड़ता है। और इस संघर्ष को आपने सहन कर लिया तो निश्चित रूप से मानिए सफलता की ताकत आपकी मुट्ठी में है। कोई भी आपको असफल होने से रोक नहीं सकता। धीरे धीरे करके मूर्तिकार उसको पत्थर को छीनी हथौड़ी मारता है और छीनी हथौड़ी मार के उसको गढ़ना शुरू कर देता है। गढ़ते 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 वो धीरे धीरे पत्थर कुछ दिन बाद इतने दर्द सहन करने के बाद में एक मूर्ति का रूप ले लेता है। अब देखिए, धीरे धीरे वो पत्थर जो था एक खूबसूरत मूर्ति बन गया। उस मूर्ति को एक मंदिर में प्रतिस्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसमें जीवंतता लाई गई। उस मंदिर के अंदर जब प्राण प्रतिष्ठा होकर वो पत्थर जो था, जो दर्द सहन कर रहा था, वो मूर्ति के रूप में आके वहाँ आ गया। वो पत्थर नहीं रहा, वो भगवान के रूप में देखा जाने लगा। लोग उसकी पूजा करने लगे, पत्थर भी मुस्कुराने लगा। लोग भी कहने लगे कितनी जीवंतता है, यूँ लग रहा है कि भगवान खुद इस मूर्ति में से हमसे बात कर रहे हैं। दोस्तों, कहने का आशा सिर्फ इतना सा है, कष्ट आएंगे ज़िंदगी में, सहन करने की ताकत रखिए। तकलीफ़ें आएगी, उसका समाधान भी होगा, समाधान ढूंढने में लगिए। आसानी से ज़िंदगी में कोई चीज़ नहीं मिलती, थपेड़े तो आपको खाने पड़ेंगे, तकलीफ़ें आपको उठानी पड़ेगी, तब जाकर आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। और मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी सबसे कठिन और सबसे सरल यही है। तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपको कोई स्पून फीडिंग नहीं करेगा सफलता के लिए, आपको कोई थाली के अंदर सजाकर आपको कोई सफलता नहीं देगा। सफलता आपके इन्हीं हाथों में है, सफलता आपके इसी ब्रेन में है कि आप अपने ब्रेन से, अपने हाथों से, अपनी मेहनत से उसको हासिल कर सकते हैं। तो तय कर लीजिए आज से कि ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ आएगी, हम उसको परेशान नहीं होंगे और हम सफल होकर रहेंगे।